गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर सुधीर कुमार सिन्हा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ आगे का पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट मेथड्स है। दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स इंटीग्रेशन के किसी भी फंक्शंस का कुछ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज इन दिस मेथड we changed the function in standard form. ठीक है, इफ एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू अनदर फंक्शन है यू वेरिएबल का डी यू बाई डी एक्स, देन अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ भी हम इंटीग्रेशन साइन लगाए हैं तो डी एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा डी एक्स और डी एक्स तो कैंसिल होता है, हालांकि कैंसिल करते नहीं है लेकिन ये कैंसिल हो जाता है, और इसको हम लिखेंगे एफ यू डी यू। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कोई भी फंक्शन अनदर फंक्शन आएगा u प्लस सी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली ऐसा होता है, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है 2x प्लस 3 टू द पावर 8 dx। अब 8 dx है, 2x प्लस 3 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड को फॉलो करेंगे। लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू u एज्यूम कर लें, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हमने u कर लिया। अब दोनों तरफ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2u प्लस डी बाई डी एक्स 3 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स u। 2x का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट का होता है 0 इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। अब dx को इधर ले आते हैं, 2x को इधर ले जाएं क्योंकि हमको dx का वैल्यू देना है। देन dx इक्वल्स टू डी यू बाई 2। अब इसी वैल्यू को हम वहाँ पुट करेंगे, एक इस वैल्यू को पुट करेंगे, दूसरा इस वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, वैल्यू अगर हम पुट करते हैं देन वी हैव 2x प्लस 3 को हमने u एज्यूम किया है तो लिखेंगे u, और ये पावर 8 है तो पावर 8 देंगे, और यहाँ dx का वैल्यू हम निकाला डी यू बाई 2 तो लिखेंगे डी यू बाई 2 इक्वल्स टू, अब ये तो 1/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा, u टू द पावर 8 डी यू। अभी बहुत सिंपल हो गया, इक्वल्स टू 1/2 u टू द पावर 8 है तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 1/2 इंटू
u to the power 9 divided by 9 plus c equals to u to the power 9 by 18 plus c। अब u तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने u को एज्यूम किया था, तो फिर से हम u का वैल्यू वापस रख देंगे। Now putting the value of u, तो u का वैल्यू है 2x प्लस 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा बन गया। 2x प्लस 3 को हमने u एज्यूम करके और फिर आगे हम बना दिए। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 5x dx। अब यहाँ पे हम लोग 5x को एज्यूम कर लें, लेट t इक्वल्स टू 5x। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने u एज्यूम किया, अभी हम t लिख रहे हैं। फिर उसी प्रकार दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो ये हो जाएगा हमारा dt बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx 5x, तो dt बाई dx इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे dx का वैल्यू पुट करना है, तो dx क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt बाई 5। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है e टू द पावर 5x dx इक्वल्स टू e और 5x को हमने t लिया है, इंटू dx का वैल्यू कितना है, dt बाई 5। 1/5 बाहर निकाल देते हैं, e टू द पावर t dt। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, इक्वल्स टू 1/5 e टू द पावर t है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा e टू द पावर t और प्लस c। ठीक है, अब t का वैल्यू हम फिर वापस रख देंगे, putting the value of t equals to 1/5 e to the power 5x plus c। यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन, इसके वैल्यू को किसी डिफरेंट वैल्यू के साथ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बड़ा आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 4x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4 dx। तो यहाँ भी हम x स्क्वायर प्लस 4 को एज्यूम कर लें, लेट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू t। फिर वही प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो हम लोग d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 4 इक्वल्स टू d बाई डी एक्स टी। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, 4 का होता है 0 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल्स टू डी टी। यहाँ हमारे पास 4x dx है, यहाँ 2x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 4x dx इक्वल्स टू 2 dt। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। नाउ
क्वेश्चन को हम लेते हैं फिर से, 4x e x स्क्वायर प्लस 4dx इक्वल्स टू, अब सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। ई एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू है t, तो e टू द पावर t इंटू और 4x dx का वैल्यू है 2dt, तो हो गया 2dt। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, e टू द पावर t dt, ये मोस्ट सिंपल हो गया, इक्वल्स टू 2e टू द पावर t प्लस c, क्योंकि et का इंटीग्रेशन भी वही होगा। अब t इसका वैल्यू हम वापस रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 2e, t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। अनदर क्वेश्चन है 8x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 dx। इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो टर्म बड़ा है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, जो टर्म बड़ा है उसी को एज्यूम कर लेते हैं, सो दैट कि जब उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा और दूसरे वाले टर्म के लगभग बराबर में आ जाएगा। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू t, फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर कर सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स 8 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये पावर नीचे आएगा, हो गया 2x माइनस इसका तो 1 होगा, तो 1 इंटू 3 हो गया, प्लस ये हो गया 0 डी टी बाई डी एक्स। तो अब डी एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 2x माइनस 3 और ये 8x माइनस 12, अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8x होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 3 डी एक्स इक्वल्स टू 4 डी टी। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 8x माइनस 12 डी एक्स इक्वल्स टू 4 डी टी। अब ये हमारा बिल्कुल इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी को देखना पड़ता है, थोड़ा समझना होता है कि किसको हम किस तरह से सॉल्व करें कि हमारा अगर न्यूमरेटर से चले हैं तो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, या डिनोमिनेटर से चले हैं तो न्यूमरेटर के बराबर हो जाए। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू 8x माइनस 12 dx को हम लिख सकते हैं 4 dt, ये हो गया 4 dt, और इसको हमने t एज्यूम किया था तो डिवाइडेड बाई t, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन तो पता है लॉग होता है, ये हो जाएगा 4 लॉग टी प्लस सी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, 1 बाई टी है तो लॉग टी हो जाएगा। अब अगेन हम t का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 4 लॉग t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, किताब से देख के क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके उसको बनाएंगे, बड़े आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।